हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम दोबारा से चीज़ों को देखेंगे। एक्चुअली लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की हैं वो अनफॉर्चुनेटली करप्ट हो गई थी, तो हम अब जो आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरह एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। फाइल में जाके प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने जावा प्रोजेक्ट चूज़ किया और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे हम देंगे लेक्चर 1 के नाम से इसका नाम नो। तो यहाँ पे हमने ये जावा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास इसमें दो तरह की जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक JRE सिस्टम्स है जिसमें हम अपनी लाइब्रेरीज को एडप्ट करेंगे बेसिकली, और जो SRC वो है जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। ये जो SRC वगैरह ये चीज़ें हैं ये लास्ट टाइम हमने कवर अप कर ली थी, तो अभी हम एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसको मैं मेन क्लास का नाम दूंगा। इसका नाम ड्राइवर क्लास रख लेते हैं और इस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं, मेन मेथड, जिसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेन मेथड क्या होता है जावा के अंदर। और इसको मैं ज़रा टेस्ट कर लेता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। दिस इज़ वर्किंग एंड यहाँ से हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी आउटपुट आ रही है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमने लास्ट टाइम जो चीज़ें देखी थी उसमें हमने वेरिएबल्स तक चीज़ें कवर अप कर ली थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या क्यों ज़रूरी हैं और इनका क्या काम होता है, किस तरह ये मेमोरी के अंदर क्रिएट होते हैं और कब तक ये मेमोरी में रहते हैं और कब ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेरिएबल्स हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि जितना भी हमारा काम होता है वो वेरिएबल्स के अंदर ही होता है। चाहे हमारा डेटा इंटरनेट से आ रहा हो, चाहे हमारा डेटा किसी डेटाबेस से आ रहा हो, या चाहे हमारा डेटा किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो से या व्हाटएवर, कोई भी सोर्स हो सकता है हमारा डेटा का। ठीक है, उस डेटा को जब भी हमने प्रोसेस करना है तो उसको सबसे पहले हमने कहाँ पे स्टोर कराना है, वेरिएबल्स में। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर की वैल्यूज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट है, एक बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर बात कर लें, तो जिस तरह बैंकिंग में सारी जो ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, पैसे स्टोर होते हैं, फिर किसी का अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, किसी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वैल्यूज होती हैं, तो पहले ये आके मेमोरी में आके स्टोर होती हैं, रैम में स्टोर होती हैं। तो रैम में स्टोर करने के लिए इनको क्या चाहिए होते हैं, वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह हम वेरिएबल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंट बैलेंस, मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ 30,000 है, एक बंदे का बैलेंस है। ठीक है, अब ये बैलेंस यहाँ पे इस केस में ना मैंने यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर दिया, इसको बोलते हैं हार्ड कोडिंग। ये बैलेंस मैं फॉर एग्जांपल किसी एक बैंक की API से या बैंकिंग सिस्टम से ले रहा हूँ, तो वो भी मैं स्टोर करता हूँ। तो उसके ऊपर भी अगर मैंने कोई प्रोसेसिंग करनी है, कोई उसके ऊपर मैंने ट्रांजैक्शंस करानी है, कुछ मैंने स्टेटमेंट्स प्रिंट करानी है, तो उसके लिए भी मुझे पहले उनको वेरिएबल्स में स्टोर करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू प्रोसेस डेटा यू मस्ट स्टोर दैट डेटा इनटू वेरिएबल्स, राइट। तो वेरिएबल्स की हमने कुछ टाइप्स देखी थी, जिनमें इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स से, फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स से, डबल टाइप के वेरिएबल्स से और स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स से। ठीक हो गया। इनको जावा के अंदर प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसी तरह हमने एक बुलियन डेटा टाइप का भी वेरिएबल देखा था, बुलियन ट्रू जो फॉल्स स्टोर करता था। इसी तरह स्ट्रिंग जो था, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था, वो कुछ भी स्टोर करता था। डबल कोट्स में हम कुछ भी लिख देते तो वो उसके अंदर क्या हो जाता, स्टोर हो जाता। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करूं ए को, तो आप देख सकेंगे कि इसकी वैल्यू में क्या आ रहा है। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एज इट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे कोई चीज एज इट प्रिंट करानी हो, फॉर एग्जांपल हम क्या करें कि हमने एक ऑनर है, एक बंदा है, उसके बैंक में पैसे स्टोर हैं, तो उसकी जो इनकम है या उसकी जो अमाउंट्स हैं वो किस में स्टोर होंगी, इंटीजर में या डबल में स्टोर होंगी। लेकिन उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट, उसका एड्रेस किस में स्टोर होगा, स्ट्रिंग की डेटा टाइप में। बिकॉज स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन अगर हम डबल कोट्स में इनक्लोज कर दें तो उसको अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, इंट बैलेंस इज इक्वल टू समथिंग एंड लाइक खान, और मैं कहता हूँ कि उसका जो नेम है वो ये है। तो मैं कहता हूं कि अब उस बंदे की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, मैंने नेम प्लस डबल कोट्स प्लस बैलेंस। अब ये डबल कोट्स
जो है ये एक स्ट्रिंग एक तरह की तरह बिहेव कर रहा है। इसको मैं अगर प्रिंट कराता हूँ, ये देखें लई खान 444, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का था, इसमें 44 स्टोर था और इसमें डबल कोट्स में ये था। तो इसमें ये होता है ना कि इंटीजर के ऊपर हम ऑपरेशन करा सकते हैं, इसको हम सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग होता है ना उसको हम मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्यूचर में देखेंगे कुछ टेक्निक्स हैं जिनमें से हम स्ट्रिंग में से जो इंडर पार्ट्स होते हैं उनको निकाल के उनको मजीद इंटीजर वगैरह में, फ्लोट में, करैक्टर में या डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बाद का मामला है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ना एट ए टाइम ना एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के जरिए 3 चीजें प्रिंट कराई हैं बेसिकली। नेम, और चूंकि नेम अगर ये चीज मैं ना देता ना तो मुझे एक प्लस तो लगाना पड़ता है इसके साथ ये, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ना इसकी फॉर्मेटिंग ना होती, अब समझ नहीं आ रही कि लई खान 444 क्या है। तो इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेट करने के लिए मैंने कहा है कि नेम और बैलेंस के दरमियान जो होगा कुछ जो होंगी स्पेसेस होंगी, और प्लस का साइन से मुराद होता है 2 चीजों को जोड़ना, इनको इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, राइट। तो अब ये चीजें हो गई, अब हमने चलना है अपने कंडीशनल स्ट्रक्चर की तरफ। कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जावा में जो मेन कंडीशनल स्ट्रक्चर हैं उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफ एल्स ब्लॉक। अब देखें मैं आपको बताता हूं कि अब यहां पे देख सकते हैं, मैं कहता हूं कि मैं यहां पे कुछ आउटपुट देता हूं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अगर मैं इसको रन करता हूं यहां से तो आप देखेंगे कि पहले लाइन 1 चली है, फिर लाइन 2, फिर लाइन 3। मतलब इसका जो फ्लो है वो क्या है, सिक्वेंशियल है, सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। अब हमने क्या चीज देखनी है कि अगर हमने इसके सीक्वेंस को कंट्रोल करना हो, मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक चले, अगर ये हो तो ये ब्लॉक चले, अगर ये हो तो ये लाइनें चलें कोड की, अगर ये हो तो ये लाइनें चलें। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूं, अजान हो रही है, इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। ओके, तो हम कंडीशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो उसमें इफ एल्स होता है कि जिस तरह अभी हमने देखा कि चीज़ें लाइन बाय लाइन चलती हैं, क्योंकि जब भी हमारी जावा की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, जाके देखती है कि मेन फंक्शन जो है वो किस क्लास के अंदर है, ठीक है। तो वो जाके उसने सिर्फ ये करना होता है कि मेन फंक्शन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है। तो फ्यूचर में हम जितना भी कोड लिखेंगे, बहुत सारी और क्लासेस बनाएंगे, तो हम उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेन फंक्शन के साथ ही कनेक्ट करेंगे। विदाउट कनेक्टिंग विद मेन फंक्शन दे कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क। सो दैट्स वाई हमने जितना भी काम करना है अभी के केसेस में हम मेन में ही करेंगे, और फ्यूचर में जब हम हमारा कोड एक्सपेंड करते जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा भी सही कि ये किस तरह मेन के साथ कनेक्टेड है। तो हमने अब क्या करना है, यहाँ पे इफ ब्लॉक की बात करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इफ, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इसकी बॉडी, और यहाँ पे हम होती है कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल 4 इज ग्रेटर देन 4। कंडीशन जो है उसकी ना, उसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि हमारे पास कंडीशन का फॉर्मेट ये होता है कि हमारे पास इसका ना एक साइड होती है, यहाँ पे हम कांस्टेंट, जैसे कि 4 अब कांस्टेंट है, या वेरिएबल, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल में स्टोर हो वो लिख सकते हैं, और इसकी राइट साइड में भी कांस्टेंट या वेरिएबल लिख सकते हैं, और सेंटर में क्या होता है, ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर में ग्रेटर देन का ऑपरेटर हो सकता है, लेसर देन का ऑपरेटर हो सकता है, और इक्वल का ऑपरेटर हो सकता है। दिस इज इक्वल ऑपरेटर। और जो हम ये यूज करते हैं, जैसे इंट मैंने कहा है 33, दिस इज नॉट इक्वल ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब ये क्या कर रहा है, वैल्यू असाइन कर रहा है, ये वाली वैल्यू असाइन हो रही है इसको। इसी तरह यहाँ पे कांस्टेंट की बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरिएबल भी लिख सकता हूँ। और अगर यहाँ पे इसको मैं रन करता हूं तो हमारे पास आउटपुट कोई नहीं आया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी, तो ये वाला ब्लॉक, ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर मैं इसकी वैल्यू 33 कर दूं और अब रन करूं तो आप देखेंगे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इक्वल का ये जो मैसेज था वो प्रिंट हो रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास एल्स में भी कुछ प्रिंट कराना हो तो अब हमारे पास आप देखेंगे कि ये प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर इसको मैं कोई और वैल्यू कर देता हूं तो ये आप देखेंगे जो नीचे वाला पार्ट है नॉट इक्वल वाला वो प्रिंट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसका साइन ग्रेटर देन कर दूं तो अब अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 33 से तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज मैसेज प्रिंट नहीं होगा। इस तरह अगर इसकी वैल्यू मैं कर दूं ये, तो अब ये नीचे वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो इस तरह इफ एल्स ब्लॉक काम करता है। हम इफ अलहदा से भी लगा सकते हैं, लेकिन एल्स अलहदा से यूज नहीं होता। एल्स हमेशा किसके साथ यूज होता है, इफ के साथ ही यूज होता है, या एल्स इफ के साथ। अगर हमारे पास कंडीशन एक हो तो ये चीज बेस्ट है, इफ हम कंडीशन लगाते हैं। अगर हमारे पास 2 कंडीशन हो, ये होगा या ये, तो हम
इफ एल्स लगा लेते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं यूज़र से एक वैल्यू लेता हूं, फॉर एग्जांपल हम यूज़र से वैल्यू नहीं लेते, फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू है वो चेक करते हैं कि वो जो है वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ठीक है। तो हम कहते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो हो, हम ये वाला मैसेज डिस्प्ले कराएं। अब कंडीशन बढ़ गई है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, एल्स इफ ए इज लेसर देन जीरो हो तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो, एल्स इफ ए अगर जीरो के इक्वल हो तो ये वाला मैसेज। मतलब ये जो बॉडी है यहाँ पे हम कोई भी अपना लॉजिक, कोई भी मैसेज वगैरह डिस्प्ले कराना हो करा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसने तो ए, यहाँ पे ए की वैल्यू 44 है और 44 है तो हमें पता है, तो ये कंडीशन लगाने का क्या फायदा। स्टिल वही बात कि ये ए की वैल्यू अभी हमने इधर 44 अज्यूम की है, लेकिन इन फ्यूचर ये वैल्यू हमें पता नहीं होगी, ये डेटाबेस से आ रही होगी। शायद ये आपका जो सिस्टम है वो एक आपका जो बैंक की, फॉर बैंक की बात करें तो ये एक बैलेंस है, तो बैलेंस आपका इधर नहीं पड़ा होता, वो इनका एक मेन सर्वर होता है वहां पे पड़ा होता है, तो वैल्यू वहां से भी आ सकती है। तो वैल्यू का सोर्स कोई भी हो सकता है। अभी जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कह रहे हैं कि ये 44 वैल्यू जो है कहीं से आ रही है, ठीक है। तो हमने चूंकि अभी कनेक्शन नहीं सीखे, हमने ये नहीं सीखा कि हमने किस तरह दूसरी चीज़ों से या डेटाबेस से वैल्यू लेके आनी है, तो अभी हम वैल्यूज को हार्ड कोड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू यूजर से लेनी है, फिर भी हमें पता नहीं होगा, ठीक है। और अब वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं, अब हमें पता नहीं है ना कि वैल्यू कौन सी यूजर एंटर करेगा, तो दिस इज गुड। देन अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब ये डायनेमिक हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। इसको हम कह देते हैं ग्रेटर, इसको हम कहते हैं लेसर और इसको हम कहते हैं इक्वल। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं और हम कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं। मैं कहता हूँ 3 ग्रेटर, यस इट्स ग्रेटर, इट्स पॉजिटिव। हम कहते हैं -4 इट्स लेसर, और अब मैं एंटर करता हूँ 0 इक्वल। वट एवर यू मैसेज यू वांट टू डिस्प्ले यू कैन डिस्प्ले मैसेज, बट कंडीशन इस तरह काम करेगी। मतलब अब हमने क्या कवर कर लिया, हमने अब कवर कर लिया कि अगर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन लगानी हो तो हम यूज करेंगे सिर्फ इफ, अगर हमारे पास 2 कंडीशन हो तो हम यूज करेंगे इफ एल्स, अगर हमारे पास कंडीशन ज्यादा हो तो हम यूज करेंगे इफ, पहले इफ ही होगी पक्का, फिर एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, जितनी भी कंडीशन होंगी एल्स इफ लगाते जाएंगे, और एंड पे अगर हम लगाना चाहें तो एल्स भी लगा सकते हैं इसके भी, ठीक है। एल्स इज एंडिंग, ठीक है। और इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, अ ब्लॉक। अ ब्लॉक मीन ये एक ब्लॉक है, इस पूरे में से अगर आप इसमें 1 लाख कंडीशन भी लगा दें तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी, एक से ज्यादा कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। जब भी फॉर एग्जांपल यहां से शुरू हुआ मैचिंग, कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे जाएगा भी नहीं। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फॉल्स हुई और यहाँ पे जब आया तो कंडीशन ट्रू हो गई, इसके नीचे वो नहीं जाएगा, ठीक हो गया। सो ये हमारा था इफ सिस्टम। अब हम बात करते हैं लूप्स की। लूप बेसिकली क्या होते हैं, अगर हमने अपने कुछ स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड को बार बार लूप कराना हो, आइट्रेट कराना हो, रन कराना हो, तो हम लूप्स की मदद लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर लूप ना होते तो क्या होता। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसने मुझे कहा है कि भाई मुझे एक प्रोग्राम बना के दें जो क्या करे, मेरा नाम, ठीक है, 100 दफा प्रिंट करके दिखाए। मैं कहता हूं माई नेम इज प्रोग्रामर, और उसने कहा कि 100 दफा प्रिंट कराना है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट शुरू कर देता हूं, ठीक है। ओ फिर वो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि यार मेरा नाम प्रोग्रामर नहीं है, मेरा नाम तो है अली। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सब जगहों पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज, 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 और हर जगह चेंज, ठीक है। बट दिस इज नॉट ए गुड टेक्निक, ठीक है। ये काम तो हो गया लेकिन दिस इज नॉट। अब गलती भी हुई, देखें यहाँ पे गलती भी हुई तो मुझे कोई मतलब बाद में दूर करनी पड़ेगी। अगर अब हम मदद लेते हैं लूप की, आई एम अली। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी समझा देता हूँ हाउ इट्स वर्क। ये देखें, और अगर इसको मैं साथ आई की वैल्यू प्रिंट करा दूं तो आपको पता भी चलेगा कि आई कहाँ पे पहुंच चुका है इस टाइम। और मैं भी आपको ये 99 तक प्रिंट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होके। ये जो इसका पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट लूप का, और ये हमेशा हमेशा एक दफा चलता है, बार बार नहीं चलता। और इसके बाद ये होता है हमारा कंडीशन पार्ट, और ये हमारा होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट।
यहाँ पे या तो हम किसी वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, मतलब उसमें इजाफा कर रहे होते हैं, या हम यहाँ पे किसी वेरिएबल की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं टू मीट द कंडीशन, ताकि हमारी कंडीशन को हम मीट कर सकें। अब हमने कहा कि एट आई इज इक्वल टू 0, आई क्या है, 0 है, आई 0 है। अब उसके बाद क्या चीज चेक होगी, कंडीशन चेक होगी कि आई इज लेसर देन 100। ठीक हो गया, आई लेसर देन 100 है, मतलब आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी और 100 से लेसर है, यस लेसर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो फौरन वो आ जाएगा किसमें, बॉडी में, और बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और बॉडी के अंदर जो भी लॉजिक होगा, चाहे हम डेटाबेस से वैल्यूज लेके आ रहे हैं, चाहे हम कुछ खुद अपना लॉजिक लिख रहे हैं, तो वो वैल्यू सारी होंगी, प्रिंट होंगी, वो प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, दोबारा वो जाएगा इस पोर्शन में। इस पोर्शन में क्या करेगा, जो भी हमने लिखा होगा इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। अब आपने यहाँ पे लिखा है आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू में 1 का क्या कर दो, इजाफा कर दो। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले थी 0, अब हो जाएगी 1। 1 के बाद दोबारा वो आएगा इस पोर्शन में। जब इस पोर्शन में आएगा तो दोबारा कंडीशन होगी चेक। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, 1 इज लेसर देन 100, एग्जैक्टली 1 इज लेसर देन 100। इसके बाद क्या होगा, हमारा कौन सा पार्ट रन होगा, ये वाला पार्ट रन होगा दोबारा। ठीक है, फिर ये पार्ट रन होने के बाद जब इधर आएगा तो इधर जाने के वो फौरन वापस चला जाएगा इस पोर्शन पे। आई की वैल्यू में अब होगा इजाफा। आई की वैल्यू लास्ट टाइम कितनी हो चुकी थी, 1 हो चुकी थी। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। 2 होने के बाद दोबारा आएगा वो इस पोर्शन में, हम कहेंगे कि 2 इज लेसर देन 100, एग्जैक्टली 2 इज लेसर देन 100। तो फिर इस तरह कंडीशन चलते चलते एक ऐसा मकाम आएगा कि आई की वैल्यू हो जाएगी 100। जब 100 होगी तो 100 इज नॉट लेसर देन 100, ठीक है, इक्वल है, लेसर नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उस वक्त हमारा लूप फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे आगे की तरफ कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन बस पहली दफा ही चला था, देखा है आपने, बैक करके देखें, ये पोर्शन सिर्फ पहली दफा चला था, बार बार नहीं चला। ठीक है, और याद रखना कि कंडीशन के बाद हमेशा बॉडी चलती है, और बॉडी के बाद, बॉडी से मुराद ये वाली ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके दरमियान में आप इधर कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ, स्पेस डालना चाहें ऐसे कोड लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, स्पेसें जितनी दे दें नो प्रॉब्लम, बट यू कैन नॉट राइट लाइन ऑफ कोड बिटवीन दिस। ये बॉडी होती है। हमेशा जब मैं बॉडी की बात करूंगा तो मेरा ये मुराद होगा कि ये करली ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। ये अगर आप देखें तो ये एक्लिप्स की जो इंटेलिजेंस है वो हमें बता भी रही है कि मैंने इसको क्लिक किया है, ये क्लोजिंग है तो इसकी ओपनिंग ये है, और मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया ये ओपनिंग है तो ये क्लोजिंग है उसकी। ठीक हो गया, होप सो यू गेट इट। तो ये हमारा जो होता है फॉर लूप होता है। इसी तरह वाइल लूप भी होता है। वाइल लूप के भी बिल्कुल सेम है, 3 पार्ट्स होते हैं, यही इसी तरह ही होते हैं 3 पार्ट्स, यानी कि जो मैंने आपको बताए हैं, इनिशियलाइजेशन पार्ट और कंडीशन पार्ट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। तो वाइल लूप को जरा देख लेते हैं क्विकली। इंट a इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, वाइल is लेसर देन 400 और सिस आउट आई एम अली और a प्लस प्लस, राइट। और अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूं तो आप देख सकते हैं इस तरह अली अली बार बार प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं a की वैल्यू भी साथ प्रिंट करा दूं तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू भी साथ साथ प्रिंट होगी, ये 390 तक गया है। और अगर मैं कंडीशन में साथ इक्वल लगा दूं तो 300 की 90 की बजाय 400 तक जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो यही ये इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये कंडीशन पार्ट, कंडीशन के बाद बॉडी, बॉडी के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इसी तरह। और अगर ये एग्जांपल मैं डिक्रीमेंट के साथ करूं और मैं इधर कंडीशन बस मुझे उल्टानी पड़ेगी सारी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको मैं डिक्रीमेंट कर देता हूं। अब 300 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा, ये देखिए 0 तक गया और स्टार्ट कहां से हुआ है, 300 से। ठीक है, आपने ये एग्जांपल जो मैंने इसमें वाइल लूप में किया है डिक्रीमेंट की, आपने ये एग्जांपल करनी है फॉर लूप में। इसी तरह एक डू वाइल लूप होता है, हम उसको बाद में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, उसका भी हमारे साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। ठीक हो गया, सो होप सो यू गेट इट। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस। तो फंक्शंस को हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो करप्ट हो रही है काफ़ी सारी, तो सो दैट्स इट्स वेरी जो है हार्ड वर्किंग कि हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करना और उसका फ्लो बनाना, इट्स वेरी ट्रिकी। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।